हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल एंड दिस इज नेहा फ्रॉम एसजीसीए। आपको पता होगा हमने यूट्यूब फ्री सीरीज वीडियो अपलोड करने चालू कर दिए हैं, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे इंग्लिश लेक्चर से। लास्ट लेक्चर में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जो कि आपकी बुक का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका टाइटल है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। तो एस्ट्रोलॉजर्स डे में हमने हमारे राइटर दैट इज आर.के. नारायण का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और हमने अपनी स्टोरी स्टार्ट की थी। तो स्टोरी जब हमने स्टार्ट की थी तो हमने सीन देखा था कि ये जो स्टोरी है ये कहां पे सेट की गई है। तो इट इज एन इमेजिनरी स्टोरी सेट इन द टाउन ऑफ मालगुडी। अब यहाँ पे एक एस्ट्रोलॉजर रहता है जो कि काम अपना 2 टाइम का खाना कमाने के लिए या खाने के लिए एस्ट्रोलॉजी का काम करता है। अब एस्ट्रोलॉजी मतलब क्या, लोगों का हाथ देख के उनका भविष्य बताना। तो इनका जो जगह होता है ना, एक ऐसी जगह पे सेट होता है टाउन में जहां से लोग कंटिन्यूअसली आते जाते रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि वहां पे क्राउड कभी कम होती थी या ज्यादा होती थी, हमेशा वहां क्राउड रहती रहती थी, जिसके वजह से ये अच्छा खासा काम कर लेते थे या कमा लेते थे पैसे। तो अब हम देखेंगे कि आगे होता क्या। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर। He had left his village without any previous thought or plan। तो इनने ऐसा सोच के नहीं निकले थे कि मैं वो निकलता हूँ कमाने के लिए तो एस्ट्रोलॉजी का काम करूंगा। बस जो मन में आया इनने ऑन द स्पॉट इनने सोचा कि चलो गो विद द फ्लो कर लेंगे, जो होगा वो देखा जाएगा। If he had continued there, he would have carried on the work of his forefathers, namely tilling the land, living, marrying and ripening in his cornfield and ancestral home। तो अगर इन्हें अपना गांव छोड़ा नहीं होता तो या उनके जो दादा या पापा काम करते थे वही इनको काम करना पड़ता है, जैसे कि टाइलिंग का काम, लेवलिंग का काम जो फार्म में करना पड़ता है, या फिर मैरिंग शादी करनी पड़ती, राइपनिंग इन हिज कॉर्नफील्ड, ये सब उनको काम करना पड़ता अगर उनने वो अपना गांव छोड़ा नहीं होता। बट दैट वाज नॉट टू बी। बस यही रीजन नहीं है लेकिन गांव छोड़ने का। He had to leave home without telling anyone and he could not rest till he left it behind a couple of 100 miles। तो इनने जब अपना गांव छोड़ा था ना तो बिना बताए छोड़ा था। ऐसा नहीं था कि बोल दिया था मम्मी पापा को कि मम्मी पापा आज मैं जा रहा हूं, अब मैं वापस कभी नहीं लौटूंगा। नहीं, अचानक से ऑन द स्पॉट एक टाइम मोमेंट आया जहां पे इनने अपना गांव छोड़ा किसी को बिना बताए, और जब गांव से कुछ दूरी पे पहुंच गए तब लोगों को पता चला कि हाँ ये गांव में नहीं है। टू अ विलेजर इट इज अ ग्रेट डील एज इफ एन ओशन फ्लोड बिटवीन। अब देखो, आप जब शहर में रहते हो तो आपको ट्रैवलिंग की आदत लगी होती है। क्यों? क्योंकि आप पापा के साथ कहीं जाते हो, फैमिली के साथ कहीं। तो एक सिटी में रहने वाले या एक अर्बन एरिया में रहने वाले लोगों के लिए एक सिटी से दूसरे सिटी जाना कोई बड़ी बात नहीं होती, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक भी जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन फॉर अ विलेजर जिसने अपनी पूरी जिंदगी, पूरा बचपन वहीं काटा हो और कहीं आसपास की दुनिया देखी ना हो, तो एक गांव से दूसरे सिटी तक भी जाना एक ऐसा लगता है कि हम एक समुद्र को पार करते हैं। He had a working analysis of mankind troubles, marriage, money and the tangles of human ties। तो इनको ये जो मोह माया है ना दुनिया की, इनको ये उसमें ये फंस चुके थे, इसलिए वो गांव छोड़ना चाहते थे। Long practice had sharpened his perception। तो इनकी एक लोगों की अंडरस्टैंडिंग बन गई थी कि सामने वाला लोग क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है। ये थोड़ा इनको टैलेंट आ गया था जानने का और पहचानने का। Within 5 minutes he understood what was wrong। He charged 3 pies per question, never opened his mouth till the other had spoken for at least 10 minutes, which provided him enough stuff for a dozen answers and advices। तो ये जो एस्ट्रोलॉजी का काम करते थे ना बच्चों, तो ऐसा नहीं है कि इनको गॉड गिफ्ट था या इनने कहीं पढ़ाई की थी। ये ना सिर्फ कॉमन सेंस लॉजिक यूज करके इनने एस्ट्रोलॉजी से कमाया था। ठीक है, ये क्या करते थे, मान लो कोई कस्टमर आया तो जब तक वो पैसे देता नहीं था तब तक वो कुछ बोलते भी नहीं थे, और पैसे देने तक हमारा जो कस्टमर ऑलरेडी 10 मिनट कुछ उनसे बातें करता था या बोलता था, जिसमें कि ये सामने वाले को समझ जाते थे कि वो कैसा प्रकार का इंसान है या वो कैसा सोचता है, क्या करता है। तो मतलब क्या, ये कुछ नहीं, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करके वो सामने वाले के बारे में बताते थे, जिससे लगता था यार सामने वाले को लगता था भाई ये तो बड़ा अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, मेरी सब बातें सच्ची बोल रहा है। ठीक है, When he told the person before him, gazing at his palm, in many ways you are not getting the fullest result for your efforts, 9 out of 10 were disposed to agree with him। अब देखो, एस्ट्रोलॉजी में कुछ ऐसे सेंटेंसेस रहते हैं जो हर के लिए वैलिडिटी रखते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप कोई इंसान हो तो अगर मुझे दिख रहा है कि आप ना
थोड़े से ऐसे मजबूर काइंड के हो, ठीक है, आप पेल पड़े हुए, तो मैं आपको बोलूंगी आपकी जिंदगी में अभी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, आप जो कर रहे हैं उसका आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप क्या सोचेंगे, हाँ हाँ यार सही बोल रहे हो, मैं तो करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन रिजल्ट। तो कुछ ऐसी लाइन्स ये यूज करते थे जो हर के लिए वैलिडिटी रखती थी एंड 9 आउट ऑफ 10 पीपल उसमें से अग्री करते थे। ओके, or he questioned, is there any women in your family, maybe even a distant relative, who is not well disposed towards you? अच्छा, जिंदगी में कोई ना कोई, अभी तो आपको नहीं पता चलेगा, जब आपकी शादी हो जाएगी, जब आपकी फैमिली एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है, आपके इन लॉज रहेंगे, आपके खुद के घर वाले रहेंगे, तो कोई ना कोई ऐसा रिलेटिव जरूर होगा जो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद ना करता हो, चाहे तुम मानो या ना मानो, तुम उसके लिए कितना अच्छा क्यों ना कर दो। तो ये भी वैसी लाइंस यूज करता था अपने कस्टमर के लिए, और क्या बोलता था कि तुम्हारे घर में ना कोई ऐसी लेडी है जो तुम्हें पसंद नहीं करती, या कोई ऐसा रिलेटिव है जो तुम्हें पसंद नहीं करता। अब मुझे बताओ ऐसा कौन सा घर है जिसमें सारे रिलेटिव्स एक दूसरे को पसंद करते हैं। ओके, तो इसमें भी लोग अग्री कर जाते थे। और he gave an analysis of character. Most of your troubles are due to your nature. How can you be otherwise with Saturn where he is? You have an impetuous nature and a rough exterior. नहीं तो फिर वो बोलते थे कैरेक्टर के बारे में कि तुम्हारा जो दिक्कतें हैं वो तुम्हारे वजह से ही है। ऑफ कोर्स मेरी दिक्कतें मेरे वजह से ही होंगी ना, तो ये भी लाइन वो एस्ट्रोलॉजी में यूज करते थे कि तुम्हारी जो दिक्कतें हैं वो तुम्हारे वजह से ही है, तुम्हारे पे ग्रह चल रहा है, बुरा ग्रह चल रहा है, सैटर्न तुम्हारे सर पे बैठा हुआ है, ऐसा कर करके वो लोगों को थोड़ा सा काइंड ऑफ बेवकूफ बना के उनसे पैसा लूटते थे। दिस इंडियर्ड हिम टू देयर हार्ट्स इमीडिएटली, और ये सारी बातें एकदम ऐसा लगता था सामने वाले को पसंद आ जाती थी। क्यों पसंद आती थी? क्योंकि वो अपनी जिंदगी से रिलेट करना चाहता। अब देखो, आप कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, अगर वो आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ भी ना हो, लेकिन वो बोल दे यार तुम्हारे दोस्त बहुत कम होते जा रहे हैं, तुम्हारे दोस्त तुमसे घृणा करते हैं, तो मानो या ना मानो तुम उनको रिलेट करने की कोशिश करते हो। तुम्हारी जिंदगी में ऐसा हो या ना हो, तुम उनकी बातों से रिलेट करने की कोशिश करते हो, और तुम्हें ऐसा लगता है कि सामने वाला जो एस्ट्रोलॉजर है वो तो एकदम बिल्कुल सच बोल रहा है। फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस लव्स टू थिंक दैट ही हैज अ फॉरबिडिंग एक्सटीरियर, और सबको लगता है मैं अलग हूं, मेरे साथ बुरा ही होते रहता है, कुछ अच्छा नहीं होता। तो यही हमारी सोच का फायदा उठाते हैं ये सारे एस्ट्रोलॉजर, और सेम तरीके से हमारे जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो भी वैसा ही कर रहे हैं। आगे का लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती हूँ कि एसजीसीए के जो लेक्चर्स है ना वो 2 टाइप से चलते हैं, एक तो यूट्यूब सीरीज एंड दूसरा प्रीमियम ऑनलाइन लाइव क्लासेस। तो प्रीमियम लाइव क्लासेस में आपको फैकल्टी से फेस टू फेस बात करने का मौका मिलता है थ्रू जीमीट ऑनलाइन क्लासेस, एंड दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि आपको ऑनलाइन बैकअप फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। बिसाइड्स दिस, these are some facilities provided in premium batches shown on the screen. In addition, the courses provided by the SGCA are 11th, 12th, BCom and CA foundations. So for admission and more details, you can either call us or WhatsApp on the number shown on the screen. तो चलिए फिर आगे का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। The nuts vendor blew out his flare and rose to go to home. तो उनके साइड में जैसा हमने पहले पढ़ा था एक ग्राउंड नट वाला था जो फ्राई करके लोगों को बेचता था। तो अब धीरे धीरे शाम होती गई, पूरा दिन निकल गया, काम करके आप सबका दुकान अब बंद करने लगे, तो उनके साइड में जो ग्राउंड नट वाला था उसने भी अपनी आग बुझा दी और सब पैक करके अब घर को जाने लगा। This was a signal for the astrologer to bundle up too, since it left him in darkness except for a little shaft of green light which strayed in from somewhere and touched the ground before him. अब देखो उसके पास खुद की कोई लाइट तो थी नहीं, वो जो भी लाइट यूज करते थे तो दिन में वो सनलाइट यूज करते थे और रात में जो आसपासों की दुकान की लाइट थी वो यूज करते थे। अब साइड में जो ग्राउंड नट जिसकी वजह से उनको लाइट मिल रही थी ग्राउंड नट वाले की वजह से, तो वो तो पैक करने लगा, उसने लाइट ऑफ कर दी, मतलब यहाँ पे भी अंधेरा हो गया। तो अब इनको भी ये सिग्नल मिल गया कि अब इनको भी घर निकल जाना चाहिए। बस वहां पे एक तो बहुत दूर से एक हरी कलर की लाइट आ रही थी जो बस उनके सामने ही गिर रही थी, लेकिन इतना भी कुछ खास उजाला नहीं था जिसकी वजह से वो अपना काम कंटिन्यू कर पाते। He picked up his cowrie shells and paraphernalia and was putting them back into his bag when the green shaft of light was blotted out. अब देखो जब पैकिंग घर जाने का सवाल आया तो उनने भी अपने जो भी उनके पास सामान थे, जो भी उनके पास चीजें थी, चाहे वो चार्ट्स हो, भगवान की फोटो हो, शंख हो या शेल्स हो, जो भी कपड़ा था उनके पास वो धीरे धीरे सब पैक करके वो भी अब घर जाने की तैयारी
करने लगे। He looked up and saw a man standing before him. लेकिन जैसे ही वो पैक कर रहे थे, उनको दिखाई दिया एक आदमी जो कि उनके सामने खड़ा था। He sensed a possible client and said, "You look so careworn. It will do you good to sit down for a while and chat with me." अब पैसा किसको नहीं चाहिए, हर कोई चाहता है कि यार पैसा कमाऊं पैसा कमाऊं। तो जैसे ही उनने उस आदमी को देखा ना उसके सामने खड़े हुए, तो उनको लगा यार ये शायद मेरा क्लाइंट बन सकता है और मैं इससे पैसे थोड़े से ऐंठ सकता हूँ। ठीक है, तो उनने क्या बोला कि तुम बड़े ही चिंतावादी लग रहे हो, कोई दिक्कत है क्या, तुम्हें कोई चिंता है, टेंशन है क्या, आओ मुझसे थोड़ी देर बात कर लो, मैं सब सुलझा दूंगा। ऐसा करके उनने बोला ताकि वो आए और उनको पैसे दे दे इनकी एस्ट्रोलॉजी या इनके काम के लिए। ठीक है, The other grumbled some reply vaguely, लेकिन सामने वाले ने ऐसे गुस्से में ऐसे करके निकल गया। Okay, the astrologer pressed his invitation, whereupon the other thrust his palm under his nose, saying, "You call yourself an astrologer?" तो आप देखो जैसे ही वो गुस्से में उसने कुछ बोला, धीरे धीरे अपने मुंह के अंदर ही कुछ बोला, तो इनको लगा नहीं नहीं ये क्लाइंट नहीं है, ये नहीं होगा। तो ये वापस अपने काम में लगे, उन्होंने अपना इनविटेशन छोड़ दिया। लेकिन जब वो काम में लगे तो सीधा सामने वाले क्लाइंट ने अपना हाथ उनके नाक के नीचे रख दिया और ये बोला कि तुम एक एस्ट्रोलॉजर हो, तुम अपने आप को एक एस्ट्रोलॉजर बोलते हो। The astrologer felt challenged and said, tilting the other's palm towards the green shaft of light. ठीक है, तो आप देखो अब देखो तुम किसी जाके बोल दो, किसी डॉक्टर को जाके बोल दो तुम अपने आप को डॉक्टर बोलते हो, तो उसे क्या आएगा, गुस्सा ही आएगा ना। तो सेम वे में एस्ट्रोलॉजर को भी गुस्सा आया, तो उसने उसका हाथ पकड़ा और वो जो ग्रीन लाइट थोड़ी सी आ रही थी वहां पे उसकी रेखाएं देखने की एक्टिंग चालू की या रेखाएं देखने लगा। Yours is a nature, तो वो धीरे धीरे बोलने ही जा रहा था, अपना जो तरीका है उसका वो लगाने ही जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही सामने वाले बंदे ने क्या बोल दिया, "Oh, stop that." The other said, "Tell me something worthwhile." Our friend felt picked. अब देखो उसने क्या बोला, बाकी की जो भी वो क्लाइंट खड़ा था उसने बोला मेरे को फालतू की इंफॉर्मेशन मत दो, मेरे साथ ये होगा, ऐसा है, ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है, ये सब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसी इंफॉर्मेशन दो जो मेरे काम की है, जो मेरी जरूरत की है, जो मुझे एहसास दिला दे या बता दे कि यस यू आर अ रियल एस्ट्रोलॉजर। ओके, तो ये सुन के जो एस्ट्रोलॉजर था, जो हमारा प्रोटैगनिस्ट था, वो तो बड़ा गुस्सा हो गया। ठीक है, अनॉयड हो गया, इरिटेटेड हो गया। I charge only 3 pies per question and what you get ought to be good enough for your money. तो वो क्या बोलते हैं कि मैं हर एक सवाल के लिए 3 पाइज लेता हूं। अब पाइज जैसे हमारे यहाँ पे रुपया या रुपीज होता है ना, तो पूरा उस टाइम पे स्टोरी के लिए उसमें पाइज है। ठीक है, 3 सिक्के लेता हूं हर एक क्वेश्चन के लिए। At this, the other withdrew his arm, took out an anna and flung it out to him, saying, "I have some questions to ask. If I prove you are bluffing, you must return that anna to me with interest." आप देखो उन्होंने क्या बोला कि मैं हर क्वेश्चन के लिए 3 पाइस चार्ज करता हूं और जितने भी तुम्हें क्वेश्चन पूछने हैं वैसे ही तुम्हें फिर मनी देने पड़ेंगे, और वो क्वेश्चंस भी अच्छे होने चाहिए ताकि मैं बता सकूं। ठीक है, तो उसने क्या किया, पाइस की जगह पे एक अन्ना दे दिया उसको और बोला कि मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, अगर मुझे लगा या अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो या ब्लफिंग कर रहे हो। ब्लफिंग करना मतलब बेटा झूठ बोलना, दिखावे के लिए कुछ और एक्चुअली में कुछ और, तो उसे कहते हैं ब्लफिंग। तो उन्होंने बोला कि अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि आप ब्लफिंग कर रहे हो तो तुम्हें मुझे वो अन्ना तो देना ही पड़ेगा, जो मैंने तुम्हें वो सिक्का दिया उसके साथ तुम्हें मुझे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। आप देखो वो जो क्लाइंट था वो बड़ा ही चालाक था, ये हमारे एस्ट्रोलॉजर को ऐसे चैलेंज कर रहा था कि मैं तुम्हें पैसे देता हूं, अगर तूने झूठ बोला तो तू मुझे देगा वापस इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, तो हमारा जो क्लाइंट था बड़ा ही होशियार था। तो आप देखो ये इस पार्ट में हमने क्या पढ़ा, एक तो हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखने को मिला कि हमारे जो प्रोटैगनिस्ट है वो कैसे एस्ट्रोलॉजर बने, क्या वो एक्चुअली एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते थे, फिर वो कैसे कैसे काम करते हैं, कहाँ के सिनेरियो में काम करते हैं, फिर कितने रुपीस चार्ज करते हैं, कैसे कस्टमर को बहकाते हैं एस्ट्रोलॉजी में दिखाने के लिए ताकि लोग आके इधर पैसे दे और वो अपना हाथ दिखाए। तो ये सारी ट्रिक्स देखी एंड लास्ट पैरा में हमने देखा कि जैसे ही वो घर जाने की तैयारी करते हैं तो उन्हें सामने एक बंदा खड़ा दिखाई देता है जो कि उनको लगता है कि क्लाइंट है, और वो उससे पूछते भी हैं, लेकिन क्लाइंट जो है वो बड़ा ही होशियार है, वो एक्चुअली पैसे देने नहीं आया है, वो नॉर्मल क्लाइंट्स की तरह नहीं है, वो एक्चुअली प्रूव करने आया है कि वो जो हमारा एस्ट्रोलॉजर है
वो एक्चुअली कोई एस्ट्रोलॉजर है या सिर्फ नकली में ऐसे बातें बनाता है। अब देखो, अगर उसने प्रूव कर दिया है कि वो नकली एस्ट्रोलॉजर है, सिर्फ ऐसी बहकावे में बोलता है, तो उसका धंधा तो बंद ही हो जाएगा, उसका जो पूरा कमाने का सोर्स था वो बंद ही हो जाएगा। और यहाँ पे उसने एक और चैलेंज दे दिया कि अगर मैंने प्रूव कर दिया, कौन बोलता है? क्लाइंट, कि अगर उसने प्रूव कर दिया कि हमारा एस्ट्रोलॉजर जो है वो ब्लफिंग कर रहा है, हमारा एस्ट्रोलॉजर जो है वो ब्लफिंग कर रहा है, तो उसे उसको अन्ना तो देना ही पड़ेगा जो उसने दिया उसको विद इंटरेस्ट। मतलब क्या, जो एस्ट्रोलॉजर ने आज की कमाई की थी उसमें से उसको थोड़ा पैसा निकाल के देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसा 2 वे सिचुएशन है कि क्लाइंट चाहता था कि मैं इसको एकदम गलत प्रूव कर दूं, बोल दूं, पूरे गांव वालों को बता दूं कि ये झूठ एस्ट्रोलॉजर है ताकि इसका धंधा ही बंद हो जाए। और यहाँ पे हमारा जो प्रोटैगनिस्ट एक्चुअल एस्ट्रोलॉजर है वो भी चैलेंज हो गया कि अरे यार, अगर मैंने कुछ भी गड़बड़ किया, अगर मैंने कुछ भी झूठ बोला, अगर मैंने नॉर्मल ट्रिक्स अप्लाई और प्रूफ हो गया कि मैं नहीं हूं सही एस्ट्रोलॉजर या रियल एस्ट्रोलॉजर, तो मेरा तो धंधा बंद। तो अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि एक्चुअली होता क्या है, क्या हमारा एस्ट्रोलॉजर एक्चुअली एस्ट्रोलॉजर है या सिर्फ नाटक कर रहा है। ओके बच्चों, बाय फॉर नाउ, मीट यू इन दी नेक्स्ट लेक्चर। If you really like the video, do hit the like button and subscribe for latest notifications. Do share with all your friends, and if you really like the video, let us know in the comment box. You can follow us on various platforms shown on the screen. So, bye bye. See you in the next lecture.